पशुपालन का उपदेश जो कृषि के माध्यम से ऋषभ देव ने दिया, यदि आज भी होता तो बहुत बड़ी कृषि, व्यापार से बड़ी कृषि। हर जैनी के लिए कम से कम तलवार नहीं ले सकते हैं तो जैनी के पास खेती जरूर होना चाहिए। आगम से विरुद्ध नहीं है। आज उसमें हिंसा बहुत होती है। अच्छा तो रोटियां खाना छोड़ो, क्योंकि रोटी आएगी तो कहीं ना कहीं, बल्कि तुम करोगे तो बहुत अच्छे से करोगे, कीड़े मार दवाई नहीं डालोगे, हिंसक दवाई नहीं डालोगे, बहुत अच्छे। एक भी जैनी नहीं होना चाहिए जिसके पास खाद ना हो, और ये हो जाए तो मजा आ जाए कि घर की खेती हो, घर का अनाज आएगा, ना जाने तुम कितनी बीमारियों से बच जाओगे, और गुरु की अंजलि में ही तुम्हारे घर का खेत के अनाज की रोटी जाना चाहिए। बहुत फायदा। छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूं, जैनी का नाम ही होना चाहिए, बिना खेती का जैनी नहीं। खेत होना चाहिए जिस पर उसकी फसल उगती हो, जिस पर उसकी सब्जी उगती हो, जो कुछ भी है। वो 50 से 60% खेत जैनी ऐसे हैं जो अपना खुद का फार्म हाउस बना सकते हैं। ललितपुर से 20 किलोमीटर दूर से, क्या बात हुई, वहां सस्ती जमीन मिलेगी। थोड़ा किसी नदी किनारे से ही सस्ती मिलेगी, लेकिन खेती होना चाहिए। जिसके पास खेती है वो ऋषभ देव की वो कद्र कर रहा है, ऋषभ देव के दिए उपदेश को वो पाल रहा है। आज ऋषभ देव ने इतनी मेहनत करके अपना तीर्थंकर पद का प्रोटोकॉल छोड़ करके, और उन्हीं के भक्तों ने खेती का बहिष्कार कर दिया। ऋषभ देव ने खेती करना सिखाया, हल चलाना सिखाया। देखो तो तीर्थंकर कितने बड़े, और खेती का उपदेश दे रहे हैं, फसल उगाना सिखा रहे हैं, बैल को कैसे बांधना है, बैल को कैसे पकड़ना है। बैल को काबू करने के लिए जो डंडा दिया था वो ऋषभ देव ने दिया था कि साहब बैल उद्दंड हो जाए तो क्या करना है, थोड़े डंडा पकड़ो। मुझे ऋषभ देव ने डंडा दी थी, डंडा ही नहीं दिया था, उसमें पहनी कील भी ऋषभ देव ने दी थी कि नहीं हो तो उसको थोड़ा चुभाना। जो बेटा, जो बाप स्कूल में अपने बेटे को मारने के लिए गुरु जी को रूल भेंट करता है, वही बाप अपने पिता का सबसे बड़ा हितकारी है। टेंगोर बांधना ऋषभ देव ने सिखाया है। कोई उद्दंड बैल है तो उसके गले में टेंगोर बांधो, शोषण मत करो। ये टेंगोर बांधना उसकी उद्दंडता को काबू करना है, उसको दुख देने का भाव नहीं है। कोई उद्दंड होता है तो आप भी दंडित करते हो, हाथ पैर बांध देते हो, हथकड़ी डाल देते हो। बोलो ये हथकड़ी डालना पाप है कि उद्दंडता पे काबू है? बोलो, हथकड़ी तो डाली जाती बंधन में, उद्दंडता पे काबू है या ये उसको दुख देना है? बोल भाई, उसको कंट्रोल करना है। मान सको तो मैं तो, आज ऋषभ देव की जयंती है तो ऋषभ देव की बात कहूँगा। मैं अपने भक्तों से तो कहूँगा, जैनियों से कहूँगा, जो सुन रहे हैं सारे भारतवासियों से कहूँगा, हर व्यक्ति के पास खेती होना चाहिए। आज से ढूंढना चालू कर दो, और घर का अनाज खाओगे, कितनी बीमारियों से बच जाओगे। आज सब चीज़ें आपको मालूम केमिकल्स हो गए। देखो हम अभी यहाँ देख रहे थे, शराब जी की खेती यहाँ से वहाँ तक सस्य श्यामला हरी हरी दिख रही थी। मैं हर जैनी की ऐसी भूमि चाहता हूँ, बेचने के लिए नहीं। कलंचल जी दिखा रहे थे, महाराज जी अपनी खेती है, और मैंने कहा खेती खड़ी थी, पहले तो मैंने एक हाथ से आशीर्वाद दिया, जैसे ही खेती देखी तो उनकी दोनों हाथ से आशीर्वाद दे दिया। क्योंकि अपनी खेती में मालूम है हम कोई जहर नहीं उगाएंगे,
हो सके तो बैलों का रखने की बात जो पूज्य गुरुदेव ने विदिशा के पंचणक में किसानों को बैलगाड़ियां बंटवाई थी। क्या आनंद आया जब मैंने सुना। मैंने आचार्य जी को वही नमस्ते किया। क्या बात, ये है अहिंसा का। इसको बोलते सक्रिय सम्यक दर्शन। कल एक प्रश्न आया था, सक्रिय सम्यक दर्शन। ये है सक्रिय दर्शन, गाय को बचाने का। बैलगाड़ी दिलाई, 2-2 बैल बंटवाए फ्री में। उनसे कहा भाई आप खेती करना, जब बूढ़े हो जाएं तो यहीं गौशाला में छोड़ देना। अब वो बैल बचेगा कि नहीं? और सबसे बड़े ऋषभदेव अवध ज्ञानी है, छायक सम्यक दृष्टि है, वो तो गलत नहीं कर सकते। उनकी दूर दृष्टि देखो। पशुपालन और कृषि, ये वैश्य का, यदि तुमने क्षत्रियता छोड़ दी है, क्षत्रियता यदि तुमने खंडित कर दी है, 80-80 पे तुम्हारा विश्वास नहीं है, ताकत नहीं है, डर लग रहा है, तो कम से कम कृषि और वाणिज्य पे आ जाओ। पहला कृषि। पूज्य शांति सागर महाराज ने कृषि करो या ऋषि बनो। जिन जिन जैनियों के पास कृषि है वो हैं, जिन जिन के पास कृषि नहीं खरीद सकते वे आ जाए, ऋषि बने। या तो पिछी कमंडल ले लो, नहीं तो खेत। ये बढ़िया, बहुत अच्छा हुआ आगे मामला। आप चिंता नहीं करना। पहले तो हमें भेजना पड़ता था, अब तुम्हें यही निपटा दूंगा तुम्हें। पहले तो हमें गुरु जी को, पहले तो हमें कहते थे जिन जिन को मुनि बनना है यहाँ मैं गुरु जी के पास रिजर्वेशन भेजता हूँ। अब तो हमारे गुरु जी ने हमें को अधिकार दे दिया, अब तुम्हें यही निपटा दूंगा तुम्हें।